जय श्री राधे कृष्णा सभी मित्रों को। आज मैं दिलीप स्टूडियो के माध्यम से मैं विपिन शास्त्री जी लखनऊ वाले एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष में आया हूं और आज मैं आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल लाया हूं। आज मैं 4 प्रश्न लाया हूं और जो इन प्रश्नों के उत्तर पहले देगा मैं उसको अपना गुरु मनाऊंगा, मैं उसको गुरु मानूंगा। अच्छा, ये बात मैं कह क्यों रहा हूं, इसका कारण क्या है? क्या कारण है जो मैं ये बात कह रहा हूं और मजबूरन मुझे ये 4 प्रश्न लाना पड़ रहे हैं। मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखना, कुछ मिलेगा आपको। जो भी वीडियो को देख रहे हैं उनको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन ये कारण क्या है कि जो मैं आप लोगों के समक्ष में ये बात कह रहा हूं, नंबर 1 ये मैं आपको बता दूं कि 2-3 दिन पहले जो है परम सम्मानित जो राजेश शास्त्री जी, बड़े भ्राता, हमारे बड़े भ्राता के समान जो हैं, इन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था कि कंस जो है उग्रसेन का पुत्र है। तो इसमें मैंने भी इस बात पर मैंने भी बोला कि कंस जो है उग्रसेन का पुत्र है और रहेगा। लोग कहेंगे कि उग्रसेन का ही पुत्र है, लेकिन कुछ लोगों ने इस पे टीका टिप्पणी कर दिया कि कंस जो था ये उग्रसेन का पुत्र नहीं है, ये द्रुमलिक नामी दैत्य का पुत्र है। तो इस पे मैं एक वीडियो अपलोड किया कि देखो, श्रीमद् भागवत कथा में इसका उल्लेख उस दैत्य का नहीं आया है। इतना जरूर है कि छाया उसकी पड़ी, लेकिन माना उसी का जाएगा जी। अगर किसी की शादी किसी के साथ में हो जाती है तो बच्चा अगर उससे उसके गर्भ से कोई जन्म लेता है तो जिसके साथ में साथ भांवरे परी उसी का पुत्र माना जाएगा, चाहे वो दूसरे से अवैध संबंध क्यों ना हो, लेकिन माना उसी का जाएगा जिसके साथ में साथ भावनाएं परी होती हैं। तो इस पे कुछ लोगों ने तो सही कहा कि भाई महाराज जी, बात तो आप सही कह रहे हैं। कुछ लोगों ने ये भी कह दिया कि हमारे पूर्वज जो कहे गए, क्या उनकी बात झुटलाई जा सकती है? तो मैंने कमेंट में भी ये बोल दिया कि उनकी बात मैं नहीं झुटला रहा हूँ, लेकिन उन्होंने भी पढ़ा है। ऐसा नहीं कि मैंने भी पढ़ा है। हरिवंश पुराण में, विश्राम सागर में और कंभ रामायण में भी मैंने पढ़ा है। तो ऐसा नहीं मैं बड़े बुजुर्गों की बात को मैं काट नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पे बात ये आई उछल करके कि आप तो बड़े बुजुर्गों की बात काट रहे हो। कुछ लोग ये कह रहे हैं, और हद तो तब हो गई जब कुछ लोगों ने ये कह दिया कि जब मैंने प्रमाण दिया, वाल्मीकि रामायण से हिंट दिया, हद तो तब हो गई जब कुछ लोगों ने ये कह दिया कि वाल्मीकि रामायण ये बेकार है, इसको हटाइए, इसको कहीं डाल दीजिए। अब मैं आप लोगों को क्या बताऊं, कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया कि ये वाल्मीकि रामायण बेकार है। गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है। देखो, आपको मैं बता दूं, 2 वाल्मीकि जी हुए, एक सुपा-ऋषि महाराज वाल्मीकि जी, एक ये वाल्मीकि जी। लेकिन आप लोग देखो, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी दिमाग काम नहीं करता है। अच्छा, इसके लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए? अगर सनातन धर्म में जन्म लिया, अवतार लिया, तो मस्तक पर चंदन जरूर होना चाहिए। चंदन क्यों मस्तक पे लगाया जाता है? चंदन इसलिए लगाया जाता है कि दिमाग को ठंडा रखता है ये चंदन। और अगर लाल चंदन के ऊपर ये टीका हो तो ये रेखाएं यानी ज्ञान का प्रकाश ये चंदन बढ़ाता रहता है, लाल, जो कि हनुमान जी का वो है।
इसलिए लगाया जाता है। लेकिन आजकल के कुछ शास्त्री लोग हैं, मंच पे कहो यूं ही बैठ जाए, यूं ही बैठ जाए, पैंट पहन के कहो, जींस पहन के कथा कहने लगे। एक बात याद रखना, चंदन जरूर होना चाहिए मस्तक पे। कूलर लगवा लोगे अपने पड़ोस में कितने बड़े बड़े, और चंदन तुम्हें लगाने में शर्म आती है, माला पहनने में तुम्हें शर्म आती है। कुछ लोगों ने इस पे भी कमेंट किया कि माला पहन रहा है और इतने इतने बड़े माला, वो महाराज लखनऊ का, और चंदन भी लगा के, बिना चंदन, हाथ में कलावा, घर में भगवान की पूजा, घर के ऊपर हनुमान जी का झंडा, ये हिंदू सनातन धर्म का प्रतीक है। मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं सनातनी हूँ, भगवान श्री राम कृष्ण का वंशज हूँ मैं गर्व से कह रहा हूँ। लेकिन आइए वहीं जहाँ पे मैं चल रहा था उस टॉपिक पे आप लोग आइए। बात चल रही थी कि कुछ लोगों ने इस पे कमेंट किया कंस जो है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए, या अगर कोई भी और भी बताना चाहता है तो वो भी बता सकता है। मैं 4 प्रश्न लेके आ रहा हूँ, 4 प्रश्न लेके आ रहा हूँ। और क्षमा करना बड़े भैया राजेश भैया, जो इस विवाद में चल रहे हैं, बड़े भाई के समान राजेश भैया जी, हमारे शास्त्री जी महाराज, आपसे निवेदन है कि आप मत आइएगा, आप दूर ही रहिए, क्योंकि ये 4 प्रश्न जो हैं आपके लिए नहीं हैं। और कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए जो कहते हैं कि लकीर के फकीर नहीं है, मैं जानना चाहता हूं कि कौन कौन घर पे पढ़ता है। मैं तो अनपढ़ हूं, गंवार हूं, मैं कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं आता, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कौन नहीं है लकीर का फकीर। आप कहते हो बड़े बुजुर्ग की बात नहीं काट सकते हो विपिन महाराज लखनऊ वाले, सुन लो। तो मैं ये भी कहता हूं कि बड़े बुजुर्ग ये भी आपसे कहते होंगे कि घर में पढ़ा करो, अध्ययन किया करो, आप वही हमेशा मत गाया करो, कैसेट की सुनी बात मत कहा करो। इसीलिए मैं लकीर का फकीर बोलता हूं आप लोगों को, जो वही गाते हैं। अरे स्वर सम्राट जी महाराज जी हुए, उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि जो मैं गा के जा रहा हूं वही गाना, ये भी कहा होगा कि अध्ययन करना, अपना नाम रोशन करना, उसके साथ में मेरा भी नाम रोशन होगा। स्वर सम्राट जी ने ये नहीं कहा होगा, और नहीं तो आल्हा सम्राट जी सुरजन चेतन जी महाराज ने ये कहा होगा। उन्होंने भी यही कहा होगा कि खूब अध्ययन करो, पढ़ो लिखो, समाज में मेरा नाम रोशन करो। और इस समय प्रेजेंट टाइम में बाबा गुरु स्वामी आधार चेतन जी भी हैं, ना तो उन्होंने कहा कि घर पे अध्ययन ना करो, ये भी नहीं कहा है कि घर कैसेट में सुन के मेरी कथा आप तुम कहो। उन्होंने भी यही कहा होगा कि अध्ययन करो, समाज में खूब यश कीर्ति पाओ, समाज में नाम पाओ, बड़े बड़े कथावाचक, ये नहीं कहा होगा। लेकिन तुम ये कहते हो कि पूर्वजों की बात मैं कैसे काट दूं कि दैत्य का पुत्र कंस नहीं है, तो मैं कहूंगा तुम लकीर के फकीर हो। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, जितने छोटे बड़े शास्त्री सबका सम्मान है, लेकिन कुछ शास्त्रियों ने बहुत गलत गलत बोला, टीका टिप्पणी किया, तो हमें बहुत खराब लगा। हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि तुलसी बुरा ना मानिए जो गंवार कही जाए, जैसे घर का नदना यानी नाली का पानी इधर उधर बह जाए। और मैं 4 प्रश्न उन लोगों के लिए ये छोड़ रहा हूं जो लकीर के फकीर बने हुए हैं। मैं समझूंगा कि कोई अगर ये प्रश्न को सर्वप्रथम लाएगा तो ये प्रश्न जो पहले लाएगा मैं उसको गुरु मानूंगा। अब देखते हैं कौन मेरा भाई आएगा निकल करके, कौन जिसको मैं गुरु बनाऊं। 4 प्रश्न है, पहला प्रश्न गौर से सुनिएगा, कोई भी आ सकता है XYZ, लेकिन राजेश भैया आप मत आइएगा,
बाकी कोई भी आएगा, आ सकता है। पहला प्रश्न मेरा ये है, सब लोग कथा कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी की जीवन परिचय, उनका सब लोग कहते हैं कि एक बार जब तुलसीदास बाबा जी की धर्म पत्नी अपने मैके को गई तो तुलसीदास बाबा जी घर आए, घर पे उनकी स्त्री मिली नहीं रत्ना, तो तुलसीदास बाबा जी रात्रि में ही चल दिया ससुराल को। आप लोग कहते हैं, मेरा पहला प्रश्न सुनिएगा क्या है। आप लोग कहते हैं कि रास्ते में एक नदी पड़ गई और मुर्दा बहता हुआ जा रहा है और उस मुर्दे पे बैठ करके तुलसीदास उस नदी को पार किया। पहला प्रश्न क्या है? देखो, पहला प्रश्न यहीं से स्टार्ट हो गया कि जिस मुर्दे पे गोस्वामी तुलसीदास बैठे हैं उस मुर्दे का अता पता क्या है, यानी वो मनुष्य, वो आदमी कौन था, क्या उसका नाम था, कहाँ का रहने वाला था। और आगे बढ़ो, नंबर 1 ये यहाँ पे ध्यान देना, उसका नाम बताइए, कहाँ का रहने वाला है वो बताइए। और जब आगे बढ़े तो कहते हैं कि सांप लटक रहा था और सांप को पकड़ करके तुलसीदास बाबा जी घर के अंदर चले गए। आप लोग कहते हो, तो आप लोग ये भी बताएंगे यहाँ पे कि सर्प को पकड़ के जब चढ़ने लगे तो क्या तुलसीदास बाबा जी 10-20 ग्राम के थे, वो सर्प टूटा नहीं, या वो सर्प काला डसा नहीं, तुलसीदास बाबा को डसा क्यों नहीं। नंबर 1 प्रश्न ये है मेरा, 1 हो गया। मुर्दे का उस नाम क्या था, कहाँ का रहने वाला था, और काले नाग ने डसा क्यों नहीं। नंबर 1 प्रश्न ये हो गया। अब दूसरा प्रश्न मैं आपको ये बताता हूँ, महाभारत से बता रहा हूँ, ये भी सुन लीजिए, आपको शायद उसमें मिल जाएगा। महाभारत में जो द्रौपदी थी, इनके 5 पति थे और द्रौपदी मैया 5 पतियों के पास में जाती थी तो कितने दिन बाद जाती थी, और जब एक पति के पास में जाती थी वो अपने शरीर को शुद्ध कैसे करती थी, और द्रौपदी के 4 हाथ कब हुए, ये मेरा दूसरा प्रश्न है। फिर से सुन लीजिए, द्रौपदी एक पति के पास में कितने दिन बाद जाती थी दूसरे पति के पास, और एक पति के पास में कितने दिन रहती थी, अपने शरीर को शुद्ध कैसे करती थी, और द्रौपदी के 4 हाथ कब हुए, ये मेरा दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न मेरा ये है कि कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि तू 6 महीना तक सोएगा, तो आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, कोई भी बता सकता है, इसमें मुझे कष्ट नहीं है, लेकिन क्षमा करना, कोई जो भी आइएगा सभ्यता के साथ में आइएगा, प्रेम के साथ में। कुंभकर्ण को वरदान था कि 6 महीना तू सोएगा, 1 दिन जगेगा। भगवान ब्रह्मा जी की बात को किसी ने काट नहीं पाया, लेकिन क्या ब्रह्मा जी की बात यहाँ पे झूठी हो गई? जब 6 महीने का वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने, फिर कुंभकर्ण ये जगा क्यों, इसका कारण क्या है, क्यों जगा? ये नंबर 3 हो गया मेरा प्रश्न। और चौथा प्रश्न ये है कि जब गुरु जी के पास में भगवान श्री कृष्ण मुरलीधर विद्या सीखने के लिए गए, सब लोग जानते हो, एक वीडियो मेरी पड़ी है मनीष भैया जी के, उसमें वो भी सम्माननीय व्यक्ति हैं, उनका भी सम्मान बहुत करता हूं मैं। उसमें उन्होंने पूछा कि क्या दिया गुरु जी ने। ठीक है, ये तो
मैंने उनसे कह दिया कि बाद में बताऊंगा। सब लोगों को मालूम है कि गुरु जी को गुरुदक्षिणा में भगवान ने उनका पुत्र वापस किया, लेकिन मैं यहीं पे चौथा प्रश्न बना रहा हूँ। जो वो पुत्र गुरु जी का मर गया तो भगवान बोले क्या चाहते हो? गुरु जी की मैया बोले, स्त्री यानी गुरुमैया बोली, मेरा पुत्र कुछ वर्ष पहले समुद्र के किनारे स्नान करने गया था, वहां डूब गया, मेरा वो पुत्र दे दीजिए। भगवान बोले ठीक है। भगवान समुद्र के पास में गए, हाथ में सुदर्शन चक्र लिया, समुद्र तुरंत प्रकट हो गया। हाँ प्रभु क्या बात है? भगवान कहने लगे गुरु जी का पुत्र कुछ वर्ष पहले यहाँ पे आपके यहाँ डूब गया, आपने उसको मार दिया। तो बोले ये तो बात सत्य है, गुरु जी का पुत्र यहाँ पे मारा गया। ध्यान देना, ये चौथा प्रश्न है मेरा, मैं कहूँगा क्या। तो समुद्र बोला मुझे नहीं मालूम वो गया कहाँ। भगवान बोले वो मुझे चाहिए। समुद्र बोला यमराज को मालूम। तुरंत यमराज का आवाहन किया गया, यमराज प्रकट हो गए। हाँ प्रभु क्या बात है? गुरु जी का पुत्र यहाँ पे डूब गया था, उस पुत्र को चाहिए। बोले प्रभु उसने तो दूसरी जगह जन्म ले लिया। भगवान बोले मैं ये कुछ नहीं जानता हूं, मुझे वो पुत्र चाहिए। भगवान बोले जाओ वही पुत्र को ले आओ। तो चौथा प्रश्न ये है, जब यमराज ने कहा दूसरी जगह जन्म ले लिया तो उस बच्चे का वहां पे क्या नाम पड़ा और उसके माता पिता वहां कौन बने? ये मेरा चौथा प्रश्न है। अगर लकीर के फकीर नहीं हो तो ये मेरे 4 प्रश्नों के उत्तर लाइएगा, और नहीं तो राजेश बड़े भ्राता जी सही कह रहे हैं कि थरिया बेलियां लेके जाओ बजाओ जाके, समझ गए। लेकिन लाइएगा, किताब प्रमाण समेत लाइएगा, ये नहीं कि यूं ही भागते चले आए, प्रमाण के समेत लाइएगा। आपको एक चीज मैं दिखाता हूं, ऐसा नहीं मूली गाजर नहीं वो किया और फिर मैं कहता हूं मैं अनपढ़ हूं। ठीक है, ये रजिस्टर है, इसमें पढ़ो क्या क्या उन्हीं रामायणों से ये सब मैंने लिखवा रखा है। आपको दिखा दूं विधिवत। ये जो है, जो रामायण रखी हैं उन्हीं रामायणों से ये कुछ इतना फुल हो गया। ये रजिस्टर जो है ये फुल है एकदम, और इसमें इस रजिस्टर में इसी प्रकार की सारी बातें लिखी हैं, वो भी प्रमाणित पुस्तकों से हैं। लेकिन कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये बात गलत है, ये रामायण ही फंकवा दो। छोटे लोग कहें कोई बात नहीं, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं। अब ये बताओ रामायण कैसे फुकवाई जा सकती है? मैं क्या करूं, उसमें लिखा है, मैं बोल रहा हूं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने 1-2 दिन पहले उसमें एक वीडियो अपलोड किया था, तो ऐसे नहीं वो अपलोड किया, इसका सबूत मेरे पास है। वाल्मीकि रामायण से मैंने अपलोड किया, लेकिन कुछ लोगों ने उसको मना कर दिया कि बोले कि ये गलत है, ये गीता प्रेस की पुस्तक है, ये बेकार पुस्तक है, इसको फंकवा दीजिए। तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक तरफ कहते हो पूर्वजों की बात मानना चाहिए, एक तरफ कहते हो पूर्वजों के पोथी पत्रा को फंकवा दो, जैसी आपकी भाव, जैसा आपका इच्छा। तो 4 प्रश्न जो लाएगा उसको बहुत बहुत धन्यवाद मिलेगा, और जो भी लाना चाहे ला सकता है। लेकिन जो इस टीका टिप्पणी इस वीडियो पे कर रहे हैं, मैं खास करके उनके लिए कह रहा हूँ, अन्यथा और कोई भी लाना चाहता है ला सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा सभी मित्रों को। लेकिन एक बात और बता दूं, कोई भी आए प्रमाण सहित आए, ये ध्यान रखना।